Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 9, exercise 6.3 from PSCB textbook. Multiple choice questions. First है, in a triangle ABC, if angle A is equal to 40 degree, angle B is equal to 55 degree, then angle C is. अब triangle में तीन ही angles होते हैं and we know कि तीनों angles का sum कितना होता है 180 डिग्री. एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल बी 55 डिग्री, एंगल सी हम निकाल लेंगे. राइट, सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 55 डिग्री. सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल बी 140. 140 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचे 3, 13 माइनस 5 8. So this is 85 degree. So 85 है D option. This is the correct answer. Second, if the angles of a triangle are 35 degree, 35 degree and 110 degree, then it is a, इसका आंसर आएगा isosceles triangle. क्योंकि यहाँ पर देखो ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. सो इसीलिए इन दोनों इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं. सो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं एंड दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो यहाँ पर आएगा आंसर आइसोसेलेस ट्राइंगल. थर्ड है, अ ट्राइंगल कैन हैव टू डैश right angles, obtuse angles, acute angles, straight angles. So triangle can have two acute angles. Why? ये सेम टाइप का क्वेश्चन ना हमने एक्सरसाइज 6.2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था. इसका रीज़न ये है कि अगर एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने ए ऑप्शन में दे रखा है, तो दो ही एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री. तो थर्ड एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म होगी. सो इसीलिए एक ट्राइंगल में दो राइट एंगल्स नहीं हो सकते. सिमिलरली दो ऑब्ट्यूज एंगल्स भी नहीं हो सकते. ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा. अगर एक एंगल हमने 91 डिग्री का ले लिया, तो अगर हम दूसरा एंगल भी सपोज ऑब्ट्यूज एंगल ही ले लेते हैं, 91 डिग्री का ले लो, तो दिस विल बी 182 डिग्री. सो अगेन ट्राइंगल तो फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. एंड यहाँ पर अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल ले लेते हैं तो दो एंगल्स का सम ही 180 डिग्री से तो बढ़ जाएगा, राइट, एक्सीड हो जाएगा. सो देयरफॉर ये जो बी ऑप्शन है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, ओके, बिकॉज अगर तीनों 60 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है, तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो दैट मीन्स दो एक्यूट एंगल्स तो पॉसिबल हैं. इसी तरह से अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री का, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 45 डिग्री के, ओके. अगर दोनों एंगल्स इक्वल नहीं भी हैं तो भी ये दोनों एक्यूट एंगल्स ही होंगे क्योंकि इन दोनों एंगल्स के सम को 90 डिग्री के इक्वल होना है, ओके जी. सो देयरफॉर अ ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स. यही ऑप्शन करेक्ट है. स्ट्रेट एंगल तो बिल्कुल नहीं हो सकता. स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल. तो ट्राइंगल तो बिल्कुल फॉर्म नहीं हो सकती. स्ट्रेट एंगल तो मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ, a triangle whose angles measure 35 डिग्री, 55 डिग्री एंड 90 डिग्री इज. इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं. क्वेश्चन में ये पूछा गया है बेसिकली कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ये वाले हैं 35, 55 एंड 90, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं. सो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल. सो जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल. फिफ्थ पार्ट, अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल हुज एंगल्स मेजर. सो यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन से एंगल्स के लिए एक ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. सो अगर तो गिवन एंगल्स का सम 180 डिग्री है दैट मीन्स ट्राइंगल पॉसिबल है. अगर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ओके. 40, 65, 75 ऐड कर लो. 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 + 4 10, 10 + 7 17 + 1 18. सो 180 डिग्री. सो यहाँ पर तो ट्राइंगल पॉसिबल है. बी ऑप्शन 50,
56, 74. 6 plus 4 10, 1 carry. 5 plus 5 10 plus 7 17 plus 1 18. सो यहाँ पर भी ट्राइंगल पॉसिबल है. सी ऑप्शन 72, 63, 45. 3 plus 2 5 plus 5 10, 1 carry. 6 plus 4 10 plus 7 17 plus 1 18. सो यहाँ पर भी ट्राइंगल पॉसिबल है. 67, 42, 81. 7 plus 2 9 plus 1 10, 1 carry. 6 plus 4 10, 10 plus 8 18 plus 1 19. अब यहाँ पर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है, सो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल विद साइड्स ऑफ लेंथ. ये जो गिवन साइड्स हैं, हमने ये बताना है कि इनमें कौन सी ऐसी साइड्स हैं जिसके साथ ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. अब जो ये वाला टॉपिक है ना, ये हम एक्सरसाइज 6.4 में कवर करने वाले हैं. सो आइडियली ये क्वेश्चन वहाँ पर होना चाहिए था 6.4 के बाद, बट मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि ट्राइंगल की साइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल की किसी भी टू साइड्स का जो सम होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो हम एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स की लेंथ है ए बी एंड सी. तो ए प्लस बी हमेशा ही सी से ज़्यादा होगा, बी प्लस सी हमेशा ही ए से ज़्यादा होगा, सी प्लस ए हमेशा ही बी से ज़्यादा होगा. ओके, सो यही चीज़ हमने यहाँ पर चेक करनी है. यहाँ पर देखो तीन साइड्स क्या दी हैं, 6, 4 एंड 10. सो यहाँ पर 6 प्लस 4 है 10, थर्ड साइड भी 10 है, सो 10 तो 10 के इक्वल हो गया. सो दैट मीन्स यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. ओके, क्योंकि एक ट्राइंगल तभी फॉर्म हो सकती है जब किसी भी दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा हो. ओके, नेक्स्ट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ टू लेग्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज. अब राइट एंगल ट्राइंगल की दोनों लेग्स की जो लेंथ है वो दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूज की हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. बेस एंड परपेंडिकुलर मतलब लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है जी. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 6 6 36 प्लस 8 8 64. सो दिस इज 100. 100 होता है 10 का स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज आ गया 10 सेंटीमीटर. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. So this was question number 9. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.